हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पाठ 3 बातचीत एक कला लेख का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जिस तरीके से ड्राइंग करना, पेंटिंग करना भी एक कला होती है, उसी तरीके से बातचीत करना भी एक कला होती है। प्रस्तुत लेख में बातचीत के दौरान शिष्टाचार के विषय में बताया गया है। बातचीत एक ऐसा सामाजिक क्रियाकलाप है जिससे हम न केवल एक दूसरे के साथ अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बल्कि सामाजिक संबंध भी बनाते हैं। अतः बातचीत करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। बच्चों, हमें अच्छी बातें करना चाहिए और ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को ठेस ना पहुँचे। जिस तरह कोयल अपनी मीठी वाणी के कारण ही सबको पसंद है, कौवे की बोली को कोई भी पसंद नहीं करता है। इसलिए हमें हमेशा मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए और कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए हम इस लेख को पढ़ते हैं। मेरे दो घनिष्ठ मित्र हैं, अ और ब। यानी ये जो लेखक है शशि कुमार शर्मा, इनके दो मित्र हैं, अ और ब। अ बचपन के सहपाठी है, यानी कि क्लासमेट। ब से मित्रता हुई कोई 5 वर्ष हुए हैं। उन्होंने हाल ही मेरे घर के पास एक नया घर बनाया है और इस प्रकार मेरे पड़ोसी बन गए हैं। संयोग देखिए कि दोनों ही व्यवसाय से वकील है, यानी जो दोनों दोस्त हैं वो वकील है। अ से मित्रता तो है, लेकिन मैं उनके सामने जाने से कतराता हूँ, यानी बचता हूँ। जो लेखक है वो अ के सामने जाने से मतलब बचते हैं। और ब का हाल यह है कि इनसे घंटों बात करके भी जी नहीं भरता है। आप पूछेंगे कि इसका रहस्य क्या है कि अ से तो आप मतलब कतराते हो और ब से घंटों बातें करते हो। अच्छा होता यदि आप रहस्य को रहस्य बना रहने देते, लेकिन अब जब मैंने बात छेड़ ही दी तो इस रहस्य को खोलना ही होगा। दुनिया की नज़रों में असफल व्यक्ति है, हालांकि वे इसे नहीं स्वीकारते। ब एक सफल व्यक्ति है, ऐसा उनके संपर्क में आने वाले सभी बताते हैं। जब दोनों ही सफलता और सफलता पर मैं गौर करता हूँ तो पता हो कि जब ब अपने अन्य वैयक्तिक गुणों के अलावा बातचीत की कला में निपुण है, जबकि अ इस कला का क ख ग भी नहीं जानते। ब अपनी बातचीत से संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को लुभा लेते हैं, यानी ब के संपर्क में जो भी व्यक्ति आते हैं वे अपनी बातों में उन्हें लुभा लेते हैं, उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं। जबकि अ अपनी बातचीत से लोगों को चिढ़ा देते हैं और उन्हें अपना शत्रु तक बना लेते हैं। बहुत सारे की आदत होती है कि बहुत कोई मीठा बोलता है तो आप उसके पास जाते हैं और घंटे बातें करते हैं। और बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि बस 5 मिनट भी बात कर ले तो आपको ऐसा लगता है कि बस यहाँ से निकलना चाहिए। उसी तरीके से अ भी ऐसे ही थे। बातचीत या वार्तालाप सामाजिक क्रियाकलाप है जो सामाजिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है। हम सभी समाज में रहते हैं और सामाजिक जीवन में पग पग पर बातचीत करने की आवश्यकता होती है। यहाँ सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक दायित्व दोनों है। बिना आपसी बातचीत के समाज नहीं बन सकता है और नहीं चल सकता है। इसी के द्वारा हम अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं और उनका सानिध्य यानी साथ तथा सहयोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत लोकप्रियता दिलाता है। वार्तालाप यानी समाज में प्रतिष्ठा और लोकप्रियता कौन दिलाता है? हमारी वाणी, बात करने का तरीका। आप कोई भी बड़ा काम तक नहीं कर सकते जब तक समाज के अधिकांश लोगों का सहयोग ना मिले। महात्मा गांधी ने समाज के छोटे बड़े लोगों से बातचीत की और उनका सहयोग लेकर ऐसे साम्राज्य की लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता पाई। जिसके राज्य में सूर्य अस्त भी नहीं होता था, लोग कहते थे महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर आज़ादी की लड़ाई जीती है।
लेकिन मैं जोर देकर कहता कि उन्होंने बातचीत के यानी बल पर लड़ाई जीती। चाहे वह बातचीत उन्होंने अपने देशवासियों के साथ की या ब्रिटिश सरकार के साथ। हम आज भी बड़े बड़े मसले समस्याएं बातचीत द्वारा ही हल कर रहे हैं। यानी आपके जो भी समस्या आती है, लड़ाई झगड़ा आता है, तो वो किसके द्वारा ख़त्म होता है? बातचीत के द्वारा। चाहे वह अणु बम के बारे में हो या सीमा विवाद आदि हो। ईरान और इराक की लड़ाई बातचीत से शुरू हुई, अब हथियारों से लड़ी जा रही है, लेकिन समाप्त होगी तो बातचीत से ही। यानी राजीनामा करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा? बातचीत करने से ही होगा। समस्या चाहे कैसी भी हो, उनको सुलझाने का राम है वार्तालाप।